तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी ईपीएफओ का पेपर 2 जुलाई को आने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे, जिनका शायद इस बार वाला यूपीएससी प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया है और उनको एक बैकअप चाहिए था। तो ईपीएफओ आपको एक बहुत ही अच्छा बैकअप प्रोवाइड करवा के देता है। तो इसमें 2 वैकेंसीज़ है, एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, अकाउंट ऑफिसर का जिसका 418, एक एपीएफसी है, वो असिस्टेंट कमिश्नर वाला, उसका 159। ये सब तो आपको पता ही होगा, 2 जुलाई को इसका पेपर है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इससे रिलेटेड सोर्सेज कौन सा कहाँ से पढ़ना चाहिए और क्या 25 दिन में हम लोग, वो 25 दिन में पैसा डबल होता है, तो क्या 25 दिन में हम लोग ईपीएफओ का तैयारी कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। अगर आप एक बार सिलेबस पे नज़र मारें तो आपको जनरल इंग्लिश पढ़ने को मिलेगा, मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, जनरल साइंस रहता है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडर्न हिस्ट्री, ये स्पेक्ट्रम अपना, करंट इवेंट्स जो है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, और शायद एक दो कुछ ऐसा छोटा मोटा हो सकता है कि छूट गया। तो हमारे पास सिलेबस है। आप सबको पता होगा कि कोई भी एग्ज़ाम का अगर हम लोग प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके सिलेबस को देखना चाहिए। दूसरा, हम लोगों को उसके पीवाईक्यूज़ को देखना चाहिए ताकि हमें ना पता लग सके कि किस तरह का पैटर्न है और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं आपको एक ही सजेशन दूँगा, मैं सोर्सेज़ का बात करूँगा साथ-साथ में। जो अगर आपका सबसे मेन सोर्स होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका पीवाईक्यू। आप ईपीएफओ का पीवाईक्यू यूज़ करिए। आप इसके लिए मृणाल सर ने अपने मतलब उनके वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा और उन्होंने हर जगह अपने टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर रखा है। टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर रखा है उन्होंने। मृणाल सर आप सर्च करोगे तो ईपीएफओ का पीवाईक्यू, और उनका एक यूट्यूब चैनल पे भी है इसमें। तो जब आप पीवाईक्यू देखोगे तो उसमें ना बहुत अच्छे से ना सर ने वेटेज वाइज दिखाया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आया। अगर आप इसमें ये देखो तो ज्योग्राफी से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप उसे नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है? लेकिन यूपीएससी है, अनसर्टेनिटी है, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ सकती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला जनरल इंग्लिश, जो कि हमारे यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस से बहुत अलग है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कौन सा सोर्स फॉलो कर सकते हो? तो एक सिविल स्टेप करके यूट्यूब चैनल है। देखिए हमारे पास टाइम बस 25 दिन ही है, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि ईपीएफओ के लिए स्पेशल तैयारी कर रहे होंगे। हम लोगों का कंपटीशन उनके साथ है, ठीक है? तो ना हमें ना उनके भी कंपटीशन को टेक ओवर करना है और हमें भी अपनी अच्छी मेहनत करनी है। तो सिविल स्टेप करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे ना आप जाके एरर डिटेक्शन वाला, जो भी सेक्शन में जो भी उनकी वीडियो, 1-1 घंटे की वीडियो है, 10-15 वीडियोज़ होंगी, आप ना वो एक बार कर लो। तो उससे क्या है कि जो एरर डिटेक्शन वाले जो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं वो हो जाएँगे। हालाँकि आपको तो पता होगा कि 120 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो अब आता है जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हाँ, इसमें जनरल इंग्लिश में जब आप सिविल स्टेप वाला एरर डिटेक्शन करोगे तो साइनो एंटो के लिए आप सीडीएस या एनडीए के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जितने भी सैनोनिम्स और एंटोनिम्स आए हैं, आप एक बार उसको देखो और उससे तैयारी करो, क्योंकि ना रिपीटेड होते हैं, बहुत रिपीट करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और बहुत बेसिक सैनोनिम एंटोनिम्स आता है। मुझे लगता है कि जिसकी इंग्लिश ठीक है उन्हें पढ़ने की जरूरत भी नहीं, लेकिन हाँ फिर भी सीडीएस और एनडीए का ना पिछले 5 साल का क्वेश्चन आप देखो सैनोनिम एंटोनिम के लिए, और सिविल स्टेप का एरर डिटेक्शन के लिए। तो आपका ये हो जाएगा। बाकी थोड़ा मोड़ा लक भी रहता है कि अगर आप उस टाइम अगर ईजी क्वेश्चन पूछ दिया गया तब तो और अच्छी बात है, और अगर टफ पूछ दिया तो सबके लिए टफ होगा। फिर आता है जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सीधी सी बात है, रीजनिंग और मैथ की बात की जा रही है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं सी सेट का बात करते हैं, जिसमें कि आपको आप पीवाईक्यू देख सकते हैं, ठीक है? पीवाई सॉरी, पीवाईक्यू देख सकते हैं ईपीएफओ का, या आप एनडीए का भी पीवाईक्यू देख सकते हैं, लेकिन उतना नहीं। अगर आप ईपीएफओ का पीवाईक्यू देखो, कुछ टॉपिक्स उसमें से आइडेंटिफाई करो कि अच्छा नंबर सिस्टम में अगर रिमाइंडर थ्योरम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, या टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन से रिलेटेड जो है वो बोट एंड स्ट्रीम का ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो आइडेंटिफाई करो और यूट्यूब पे सर्च करो वो टॉपिक और उसको तैयार करो, ठीक है? बाकी तो सब ईश्वर पे है। मैं इसलिए कहता रहता हूँ बाकी सब ईश्वर पे है, या अब मैंने कहना चालू कर दिया है, क्योंकि इस बार का अगर आप सीसेट का पेपर देखोगे या इस बार का यूपीएससी का जीएस 1 या जीएस 2 दोनों का भी पेपर देखोगे तो आपको लगेगा कि मंगल ग्रह पे बैठ के उसको बनाया गया है। खैर जाने दीजिए, उसका नाम यूपीएससी है तो वो टफ बनाने के चक्कर में कुछ भी पूछ देते हैं। फिर आता है भैया हमारा जनरल साइंस। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, अगर आपके पास समय बहुत ही कम है, तो अनुज जिंदल सर का एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे तनु जैन मैम ने 5-6 घंटे में ना बेसिक आपको जनरल नॉलेज पढ़ाया, मतलब कि बेसिक जनरल साइंस पढ़ाया गया उनके द्वारा। आप वो कर सकते हो। नहीं तो सी डी एस सी ए पी एफ के पिछले 5 साल के पीवाईक्यू में देखो कि जनरल साइंस से किस तरह के क्वेश्चन आए, और ईपीएफओ का तो आप देखोगे ही, ठीक है? क्योंकि ना रिपीटेड होते हैं, बहुत रिपीट करते हैं क्वेश्चन।
तो आप इससे अगर करोगे तो जनरल साइंस आपका कुछ ना कुछ कवर हो जाएगा, बेसिक कवर हो जाएगा। 9th 10th 11th 12th तक का जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आता है वो हो जाता है। फिर आता है भैया अपना इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। आपको तो पता ही होगा इसके बारे में कि हमारे पास स्पेक्ट्रम है। लेकिन क्या है कि जब मैं पीवाईक्यू लगा रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे रैंडम ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं जो आपके स्पेक्ट्रम में नहीं है। जैसे कि कोई मजदूर संगठन के बारे में पूछ दिया गया, किसी चीज़ की क्रोनोलॉजी पूछ दी जाती है। तो ना आप पीवाईक्यू अगर ठीक होगे सीडीएस सीएपीएफ के, तो उससे भी आप वहाँ से कर सकते हो। और स्पेक्ट्रम तो अभी आप लोगों ने अभी जस्ट प्रीलिम्स दिया है, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि बहुत सारे जो यूपीएससी एस्पिरेंट देंगे तो उससे तो कवर हो जाएगा। लेकिन जो रैंडम फैक्ट्स हैं उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पीवाईक्यू देखो आसपास से, क्योंकि रिपीट होते हैं बहुत सारे पीवाईक्यू। फिर आता है जो करंट इवेंट्स और डेवलपमेंट इशू है, सीधी सी बात है जो करंट अफेयर्स है। इसके लिए आपको एक ही मैगजीन फॉलो करनी है, आई दृष्टि वाली मैगजीन। आई दृष्टि वाली मैगजीन फॉलो करनी है पिछले 1 साल की। मतलब कि अगर सोचो कि जून में पेपर होने जुलाई में पेपर होगा तो जून तक का ना, 1 जून 2022 से लेके 1 जून 2023 तक का ना आपको वो मैगजीन में ना करंट अफेयर्स वन लाइनर जो होते हैं, वन लाइनर जो करंट अफेयर्स होते हैं, उस वन लाइनर करंट अफेयर्स को आप इस मैगजीन के थ्रू कवर कर सकते हैं। और इसमें भी ना सेलेक्टेड रीडिंग करिएगा। इंटरनेशनल कोई न्यूज़ ऐसा चल रहा है, किसी मान लीजिए कि WTO ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चेंजेस हो गए, कोई नया हेड बन गया, कहीं कुछ हो रहा है इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, वो देख सकते हैं। डिफेंस रिलेटेड देख सकते हैं, स्पोर्ट रिलेटेड देख सकते हैं। क्योंकि जब आप पीवाईक्यू देखोगे तो समझ आ जाएगा कि कौन से। और सेलेक्टेड रीडिंग करिएगा, नहीं तो बहुत मतलब कि 250-300 पेज का वो PDF होता है। और ट्राई करिएगा कि एग्ज़ाम से ना 10-11 दिन पहले, एग्ज़ाम से बस 1 वीक पहले ट्राई करना कि ये सबको ना फैक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर ले, ताकि एग्ज़ाम तक आपको ये याद रहे। फिर आता है इंडियन पॉलिटी। ज़्यादा कुछ कवर नहीं करना पड़ता, बस बेसिक कुछ है आप उसको कवर कर लो, वो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे हो जाएगा। यहाँ बात आती है इकोनॉमी की, ध्यान से देखिएगा। इकोनॉमी में ना माइक्रो इकोनॉमिक्स टाइप बहुत कुछ पूछता है। तो आप एक काम, या तो आप मुनाल सर के जो आप हैंडआउट्स हैं आप उसको कवर कर सकते हो, खासकर 5-6 नंबर का जो हैंडआउट है, 1D वाला जो हैंडआउट है, पिलर 4A और B वाला जो हैंडआउट है वो कर सकते हैं। नहीं तो अनुज जिंदल सर का आपका यूट्यूब पे बनाया हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें देख लीजिए और करंट अफेयर्स उसको गार्निश कर लीजिए। अब जाता है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसके लिए भी अनुज जिंदल सर हैं। नहीं तो अमन शर्मा सर की एक बुक है, मैंने अभी मंगाई है, मैं पढ़ रहा था ये वाली बुक। मैं इस बुक का रिव्यू लेके आऊँगा कुछ 1-2 दिन में। ठीक है, आप ये वाला बुक फॉलो कर सकते हैं। किसके लिए? तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज के लिए भी ये बुक बहुत अच्छी है। मतलब बहुत माइंड मैप के तरीके से जो इसमें बताया गया, मुझे ये सबसे अच्छा लगा। वैसे मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। हाँ, ये माइंड मैप है। हालांकि मैं इसका रिव्यू बुक लेके, हाँ, इस बुक का रिव्यू लेके आऊँगा तो मैं बात करूँगा इसके बारे में। फिर अमन शर्मा सर के बुक से आप कवर कर सकते हो। इंडस्ट्रियल रिलेशन भी या तो आप अनुज जिंदल सर के वीडियो देख लो, या तो सर के हैंडआउट से कर। फिर आता है सोशल सिक्योरिटी और जो कुछ स्कीम से रिलेटेड है। तो स्कीम तो आपके पिलर 5-6 में स्कीम आप कवर कर लोगे। मुंडाल सर का हैंडआउट नंबर पिलर 1D अगर आप कवर करते हो तो सोशल सिक्योरिटी कर सकते हो। फिर आता है भैया कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला, वो अरिहंत की एक बुक आती है, नहीं तो लुसेंट की एक बुक आती है, आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है। अब जो एक छोटा सा नोट है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको वर्क स्मार्ट करना है, स्मार्ट वर्क करना है। सबसे पहला कि क्रोनोलॉजी क्या होना चाहिए। मान लीजिए कि अब आज से आप स्टार्ट करने जा रहे हैं EPFO का प्रिपरेशन, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यूट्यूब खोलोगे, सीधा जाओगे हमारे मुन्नाल सर के यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी, वहाँ से EPFO का PYQ निकालोगे। वहाँ पे ना सर ने वेटेज बताया, टोटल 175 से ज़्यादा क्वेश्चन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज से आए। ये वाला हम लोगों के लिए, खासकर जो UPSC एस्पिरेंट है उसके लिए अननोन है। तो हम लोगों को ना इस पे ज़्यादा फोकस रखना है, इस पे ज़्यादा फोकस रखना है। इस पे ज़्यादा फोकस रखना है, इस पे ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है। अगर आप एक बार EPFO PYQ से देखोगे तो वेटेज पता चलेगा। उसके बाद अगर आप एक UPSC एस्पिरेंट है तो कोड EPFO सिलेबस जिसके बारे में मैंने बताया यहाँ पे, ये चारों है, आप उस पर फोकस करो। तीसरा, जो भी यहाँ मैंने सोर्सेज या रिसोर्सेज बताए हैं, ठीक है, चाहे वो सिविल स्टेप यूट्यूब चैनल आप इंग्लिश के लिए कर लीजिए, या आई दृष्टि वाला मैगजीन करंट अफेयर्स के लिए, अनुज जिंदल सर का वीडियो, या ये वाला जो बुक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला, ये वाला बुक कर लेंगे। राइट कंटेंट मिलने के बाद रिसोर्स को रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा होगा। और उसके बाद प्रैक्टिस करना है PYQ से। आप EPFO के PYQ से कर सकते हैं, CDS CAPF ये सब के PYQ से कर सकते हैं, क्योंकि वन लाइनर आता है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही रिपीट होते हैं।
तो ये एक बहुत ही अच्छा बैकअप प्लान हो सकता है हम लोगों के लिए, प्लान बी कह सकते हैं इसको, क्योंकि जैसी अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। मैं भी अपने रिजल्ट के बारे में बात करूँगा जब रिजल्ट आने दीजिए कि क्या हुआ था मेरे साथ, क्या हुआ था मेरे साथ भी, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। 2 जुलाई है और 25 दिन बचा है। अपने सोर्सेज को एक जगह लिख के रख लीजिए और टाइम बाउंड में कि 2 से 3 दिन में मुझे इंग्लिश ख़त्म करना है, 4 से 5 दिन दूंगा मैं अकाउंट के लिए, 5 से 6 दिन दूंगा मैं लेबर लॉस के लिए, ऐसे करके। जब क्योंकि जब तक आप अच्छे से प्लान नहीं बनाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो वो थोड़ा टफ लगता है, ठीक है, वेग लगता है कि चलिए तैयारी शुरू कर दिए, कहाँ से करना है, क्या करना है, हमें कोई आइडिया नहीं। तो उसके लिए एक अच्छा प्रॉपर प्लान बनाइए, ठीक है, कि कितने कितने टाइम बाउंड मैनर में मुझे ख़त्म करना है, पीवाईक्यू कितनी बार करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट का करना है, ठीक है। सो आई होप देख लीजिएगा, अगर समझ आए तो करिए और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।